हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीटी लक्ष्य क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रॉफिट लॉस होगा, लाभ और हानि होगा। तो ये टॉपिक पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको पूरी तरीके से अच्छे से समझें। बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके हाई कॉन्सेप्ट तक ले जाऊंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और मेरे साथ साथ सवाल को लगाना भी है और शेयर कर दिया करें, जिससे कि लोगों तक ये नॉलेज पहुंच जाए। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। तो अब देखते हैं प्रॉफिट लॉस में किन किन चीजों का यूज होगा, वो हम आपको बताएंगे। जैसे प्रॉफिट लॉस में सीपी का यूज होगा, एसपी, पी प्रॉफिट और एल लॉस। सीपी मतलब बेटा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कौन सा प्राइस? कॉस्ट प्राइस। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। और P मतलब प्रॉफिट, और बेटा L मतलब लॉस। कॉस्ट प्राइस को कहते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। इसको क्या कहते हैं बेटा? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और इसको क्या कहते हैं? लाभ, और इसको हानि। अब बेटा ध्यान से देखना, अब हम सवाल में हमेशा ये वर्ड यूज करेंगे, सीपी, एसपी, पीएल शॉर्ट में। ठीक है, तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। वह मूल्य जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य या सीपी कॉस्ट प्राइस कहते हैं। एसपी सेलिंग प्राइस, वह मूल्य जिस पर हम उस वस्तु को बेच देते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा? सेलिंग प्राइस, सीपी विक्रय मूल्य कहते हैं, सॉरी एसपी। पी मतलब प्रॉफिट, अब हमने कितने का खरीदा था और कितने का बेचा, उस पर डिपेंड करता है प्रॉफिट और लॉस। बात समझ में आ रही है ना? इसको नोट कर लें, आगे चलते हैं। बेटा मान के चलो हम कोई सामान खरीद के लाए आपके लिए 100 रुपए का। कितने रुपए का लेके आए? 100 रुपए का। और हमने उसको बेच दिया 120 रुपए का। तब आप हाल कह दोगे कि आपको प्रॉफिट हुआ। तो कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा? 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यानी कि हमने क्या सीखा कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? एसपी माइनस सीपी से। प्रॉफिट में क्या करना पड़ता है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। और हमेशा याद रखना बेटा, प्रॉफिट में क्या होता है? एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी सीपी से हमेशा बड़ा होगा। कब? प्रॉफिट में। बेटा अगर आपको कह दे वो लॉस, तो लॉस कब होगा? देखना, लॉस की कंडीशन देखना, लॉस की कंडीशन कब बनेगी? जब आप कोई चीज खरीद के लाए, मान के चलो 100 रुपए की, और आपको बेचनी पड़ी वो 80 रुपए में, तब आपको लॉस होगा कितने का? 20 रुपए का। यानी आप कह सकते हैं लॉस कैसे निकाला आता है? सीपी माइनस एसपी में। यानी कि लॉस में बेटा सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। बात समझ में आ रही? तो प्रॉफिट और लॉस के दोनों फॉर्मूले याद कर लो। आगे देखते हैं बेटा कॉन्सेप्ट। मजा तो आ रहा होगा, लेकिन और लोगों को भी मजा तो पढ़ाई का। शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, है ना? जो अपने शुभचिंतक हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दिया करो। तो बेटा ध्यान से देखना कि मान के चलो जैसे हमने प्रॉफिट निकालना सीखा। क्या सीखा? प्रॉफिट निकालना। कि आपने सीखा एसपी में से सीपी माइनस कर दो तो प्रॉफिट निकल जाए। हमने आपको लॉस निकालना भी सिखाया कि सीपी में से एसपी माइनस कर दो, लॉस निकल जाएगा। हम इससे प्रॉफिट परसेंट भी बेटा निकाल सकते हैं और लॉस परसेंट भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखना, प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट परसेंट बराबर ऊपर आएगा प्रॉफिट, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा। चाहे हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, चाहे हमें लॉस परसेंट निकालना हो, नीचे हमेशा क्या आएगा बेटा? कॉस्ट प्राइस आएगा। और किसी चीज को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा
कर दिया जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। जैसे लॉस परसेंट का अगर हमें फॉर्मूला निकालना है, ऊपर आएगा लॉस, नीचे सीपी इंटू 100%। अब प्रॉफिट और लॉस हम इससे निकाल लेंगे, है ना। अब आपको फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना है, सवाल हम आपको करा रहे हैं, इनका यूज होगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मतलब सवाल शुरू करते हैं। कभी कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि एक व्यक्ति 1000 रुपए का कोई भी सामान खरीदता है, तो आप हाल कहोगे वो खरीद रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपए, ठीक है। फिर वो आपसे कह दे कि वह उस सामान को 1200 रुपए में बेच देता है, आप हाल कह दोगे बेच रहा है बेटा, सेलिंग प्राइस हो गया 1200। तब हाल आपको हाल वो तो देखो इसमें कुछ करना ही नहीं है, 1000 की चीज 1200 में बेची, यानी प्रॉफिट निकल गया कितना, 200 रुपए। तो वो पूछे प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट, ऊपर आता है प्रॉफिट, नीचे सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है बेटा 200, सीपी बेटा 1000 गुणे 100, 0 से 0 कट गए, 1 0 से 0 गए, यानी 20% इसका क्या आ जाएगा प्रॉफिट, यानी कि इसका आंसर 20% आ जाएगा, ठीक है। आगे और देखते हैं, हम आपको जितने भी वीडियो इसके प्रोवाइड कराएंगे, पहले कॉन्सेप्ट होगा, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, लाइक करते रहें, तभी मुझे पता चलेगा हाँ आपको चीजें समझ में आ रही हैं। देखना बेटा, मान के चलो कोई सामान आप 700 रुपए का लेके, 700 रुपए, आपने वो सामान 550 रुपए में बेच दिया, सेलिंग प्राइस कितना है 550, यानी कि देखो महंगी खरीद के लायक चीज सस्ती बेची है, यानी सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। पता है आपको लॉस हुआ होगा, लॉस कितने का हुआ होगा बेटा, लॉस हुआ होगा 150 का। अब अगर हमें लॉस परसेंट निकालना है बेटा, तो ऊपर आएगा लॉस जो कि 150 है, नीचे सीपी जो कि 700 है, इंटू 100%। ये हम इसको सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। आ रही बात समझ में, है ना, ठीक है। आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हमें एक बात का और ध्यान रखना है, एक छोटी सी बात का ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, क्या होता है बेटा, कॉस्ट प्राइस, उस पर जब हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। कैसे कैसे देखना, मान के चलो कोई चीज का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपए है और प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया 20%, और हमसे सेलिंग प्राइस पूछा हो, तो क्या करेंगे, हम तो पूरा कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकाला जाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 1000। अब इस पर हम जब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो बेटा प्रॉफिट 20% है, प्रॉफिट हमेशा 100 में जुड़ के लिखता है और लॉस हमेशा 100 से घट के लिखता है, तो 20% 100 में जुड़ेगा तो 120% आ जाएगा, परसेंट का साइन होता है बेटा 100, 2 0 से 2 0 कट गए, तो ये हो जाएगा 1200, ये क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। यानी कि हमने क्या सीखा कि जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो काय पे निकाला जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाएगा, और उससे जो रिजल्टिंग आएगा वो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। या हम अगर हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया होगा तो अब हम कॉस्ट प्राइस कुछ मान लेंगे, x कुछ भी, तब भी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस रख देंगे, और जो किसके बराबर होगा, एसपी के बराबर होगा। जैसे भी समझते हैं कैसे,
देखना बेटा, समझना। मान के चलो तुम्हें सेलिंग प्राइस दिया है 1600 रुपए, ठीक है, और तुम्हें लॉस परसेंट दिया हुआ है 10 नहीं, मान के चलो 20% दिया है। लॉस परसेंट कितना दिया है? 20% दिया है। और तुमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है। हम पहले ही बता चुके हैं जो फायदा और घाटा होता है वो कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। माना कि कॉस्ट प्राइस कितना है x, इसी पर प्रॉफिट या लॉस होगा। लॉस कितना दिया? 20%, 100 से घटेगा तो 80% का साइन हटता है 100, बराबर में हमेशा रिजल्टिंग एसपी आता है, और एसपी हमें दिया है कितना? 1600। 0 से 0 कट गया, 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 200, इधर जाएगा तो x कितना आ जाएगा बेटा? 2000। आंसर x मतलब सीपी कितना आ गया? 2000। तो हमने क्या सीखा? प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो सीपी पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? एसपी आएगा। एक सवाल आपको करके दिखाना है। एक सवाल आप करेंगे। मान के चलो सेलिंग प्राइस दिया है 560 और सीपी हमें निकालना हो और प्रॉफिट दिया हो 20%। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आगे का कॉन्सेप्ट हम पढ़ाते हैं। सारे टाइप के क्वेश्चंस होंगे, आप उसकी टेंशन ना लें, बस आपको मेरे साथ साथ चलते रहना है ना। तो बेटा एक चीज का बात हम और बता दें आपको कि आपको घर पे मेहनत करनी है, क्योंकि जो भी घर पे मेहनत कर रहे हैं आने वाली परीक्षा में उन्हीं को सफलता मिलेगी, ठीक है। तो बेटा अगर एक क्वेश्चन ऐसा कोई आ जाए आपके सामने कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, राम एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदता है और श्याम को 10% के लाभ पर बेच देता है। श्याम उस साइकिल पर 10% का लाभ लेके या 20% का लाभ लेके मोहन को बेच देता। मोहन 10% की हानि सहकर किसी और व्यक्ति को बेच देता। मान के चलो किसी भी, कोई भी ले लो, रामू श्यामू को बेच देता। तो बताएं कि वो रामू या जो भी लास्ट वाला व्यक्ति है उसके पास वो साइकिल कितने रुपए की पहुंची, ये निकाले। देखो राम के पास कितने रुपए की साइकिल थी? 1000 रुपए, यानी कि ये क्या है उसका कॉस्ट प्राइस। राम बेच रहा है तो हमने बताया था जो लाभ और हानि होती है वो कॉस्ट प्राइस पे ही होती है। तो राम ने 1000 की साइकिल कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेची? 10% के, यानी 10% मतलब 110%, यानी कि ये वाला जो मूल्य है वो श्याम के पास आ गया। श्याम ने आगे 20% प्रॉफिट पर बेची, यानी इसी का 120% निकाल देंगे तो वो आ गया श्याम के पास। श्याम ने 10% की हानि, तो हानि मतलब 90। अब अगर हम इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो लास्ट वाला व्यक्ति था उसके पास साइकिल कितने रुपए की पहुंचेगी। 1 2 3 1 2 3 1 1 1 2 1 2, यानी क्या बचेगा? 11 और 12 और 9। तो इसको 99 इंटू 12 इसका गुणा कर देना। जो आंसर आएगा वही प्राइस होगा जो हमें लास्ट वाले व्यक्ति को उतने रुपए की साइकिल पड़ेगी। राम को कितने की पड़ी थी? 1000 की पड़ी थी, ठीक है। क्या समझे कि जितने भी व्यक्ति को बेचा जाए तो पहले वाली का कॉस्ट प्राइस के बाद आप लाभ हानि लगाते रहो, तो लास्ट में जो प्राइस आएगा वो किसका आएगा? लास्ट वाले व्यक्ति को जितने रुपए की वो साइकिल पड़ी। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मान के चलो कोई क्वेश्चन आ जाए, राम किसी गाड़ी को 10,000 रुपए में खरीदता है, तो राम ने उसको कितने में खरीदा? यानी राम ने खरीदा 10,000 का, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया बेटा? 10,000।
फिर राम ने वो गाड़ी मतलब सही कंडीशन में नहीं थी, खराब कंडीशन में थी। फिर राम ने उसमें पैसा लगाया। पहली बात तो वो चालू हालत में थी नहीं, तो ट्रांसपोर्ट द्वारा वो लाया गया, किसी गाड़ी से लाया, तो उस ट्रांसपोर्ट वाले ने उससे 1000 रुपए लिए, यानी कि अब उसको वो गाड़ी पड़ी कितने की, 10,000 की ना पड़ी, कितने की पड़ गई वो, क्योंकि वो 1000 भी तो राम की जेब से ही गए। राम ने फिर उसमें काम कराया, तो जब काम कराया तो उसमें 4000 का काम हुआ। कितने का काम हुआ, यानी कि अब वो राम को कितने की पड़ी, 15,000 की। 4000 हमने और जोड़ दिए क्योंकि वो भी राम को ही देने पड़े। फिर राम ने उसको 20% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि जो प्रॉफिट था वो कितना था बेटा, 20%, और प्रॉफिट और लॉस जो भी होता वो सीपी पे निकलता। 15,000 का 20% यानी 120% निकालेंगे, लेकिन रिजल्टिंग क्या आएगा, एसपी आएगा। रिजल्ट हमेशा एसपी आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा राम ने वो कितने का बेचा। ठीक है, समझ में आ रही है। अगला टाइप का क्वेश्चन, अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है, कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप का भी आ जाता है कि किस टाइप का आ जाता है कि एक दुकानदार किसी व्यक्ति को गलत तौल देता, यानी 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम बाट का यूज कर देता है। ऐसा सवाल पेपर में बहुत आता है ना। सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे। कल का वीडियो में तो आपको इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक बताऊंगा, इतनी अच्छी अच्छी, जो भी मैं दूंगा कल परसों जो भी वीडियो दूंगा, इतनी अच्छी ट्रिक होगी। बस आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। देखो, मान के चलो कोई दुकानदार था, उसे सामान 1 किलो तौलना था, 1 किलो तौलना था, यानी 1 किलो में बेटा कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, यानी 1000 ग्राम सामान देना था। लेकिन उसने 800 ग्राम तौला। कितने ग्राम तौला, 800 ग्राम तौला। तो दुकानदार को कितने % का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो देखना बेटा, प्रॉफिट। तो बेटा याद रखना, ये ज्यादातर वही दुकानदार लूटते हैं जो बहुत जान पहचान के होते हैं। जान पहचान वाले दुकानदार ज्यादा लूटते हैं। जान पहचान वाले दुकान पे जाओ तो वो कहते हैं, अरे यार, हमसे ही कहते हैं, अरे शर्मा जी आ गए, हाँ यार हम तुम्हें इतने मूल्य पे दे दे रहे जितने का हम लेके आए। मान चलो हम कोई चीज खरीदने जाएंगे, कोई कपड़ा भी खरीदने जाएंगे, तो हमसे कहेंगे, अरे यार हम ये जीन्स 1000 रुपए की लेके आए, तुम्हें 1000 की दे दे रहे, वैसे तो हम सबको 1500 की बेच रहे हैं। तो अब क्या होगा, हम कहेंगे यार ठीक है जान पहचान का, लेकिन वो जान पहचान के लोगों को ही काट लेते हैं, है ना। तो बेटा प्रॉफिट कितने का हुआ, देखना 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम तौला, यानी कि टोटल 200 ग्राम का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ऊपर आ जाएगा 200 ग्राम, ऊपर क्या जाएगा 200 ग्राम जो प्रॉफिट हुआ। नीचे ध्यान रखना, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू कितनी है, 800। तो 800 नीचे गुणे 100, 0 से 0 कट गए, 2 से कटेगा 4 और 4 से कितना कटेगा 25 बार। तो 25% का क्या होगा, दुकानदार को प्रॉफिट होगा। अगर वो आपसे कह दे कि 1000 किलो, एक किलो वाट की जगह 700 ग्राम तौला, तो आप हाल 700 ग्राम का लगा लोगे, 300 ऊपर, नीचे 700 गुणे 100। 800 ग्राम कह दे या 900 ग्राम कह दे, 900 ग्राम कह दे, तो आप ऊपर 100 और नीचे क्या रख दोगे, 900 रख दोगे गुणे 100। बात समझ में आ रही। कल हम आपको जब भी अगला वीडियो देंगे उसमें बहुत और अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताएंगे। आज के लिए इतने, धन्यवाद।